प्रिय विद्यार्थियों, अभिव्यक्ति और माध्यम का आपका अगला पाठ है पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया। पहला बिंदु है पत्रकारीय लेखन से आप क्या समझते हैं। अखबार पाठकों को सूचना देते हैं और उन्हें जागरूक और शिक्षित बनाने के साथ साथ उनका मनोरंजन भी करते हैं। लोकतांत्रिक समाज में अखबार पहरेदार, शिक्षक और जनमत निर्माता के तौर पर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अपने पाठकों के लिए वे बाहरी दुनिया में खुलने वाली ऐसी खिड़की हैं जिसके जरिए असंख्य पाठक सुबह सुबह देश, दुनिया और अपने आस पड़ोस की घटनाओं, समस्याओं, मुद्दों और विचारों से परिचित होते हैं। अखबार या अन्य समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार पाठकों, दर्शकों और श्रोताओं तक सूचनाएं पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न प्रकारों का प्रयोग करते हैं। इसी को पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। ये पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, ये पत्रकार किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। दूसरे, अंशकालिक पत्रकार, ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार होते हैं। तीसरा, फ्रीलांसर पत्रकार, इन पत्रकारों का संबंध किसी खास समाचार संगठन से नहीं होता, बल्कि ये भुगतान के आधार पर अखबारों के लिए लेखन कार्य करते हैं। आइए बात करते हैं अच्छे लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। पहला बिंदु है कि वाक्य छोटे लिखें, जटिल वाक्यों की तुलना में सरल वाक्य संरचना को प्राथमिकता दें। दूसरे, आम बोलचाल की भाषा और शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। गैर जरूरी शब्दों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। शब्दों को उनके वास्तविक अर्थ समझकर ही प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा, अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना भी बहुत आवश्यक है, इसलिए प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं ध्यान से पढ़ी जानी चाहिए। चौथा, लेखन में विविधता लाने के लिए छोटे वाक्यों के साथ साथ कुछ मध्यम प्रकार के और कुछ बड़े वाक्यों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके साथ साथ मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से लेखन को असरदार बनाया जा सकता है। 5वां बिंदु है अपने लिखे को दोबारा ज़रूर पढ़ना चाहिए। अशुद्धियों के साथ साथ गैर ज़रूरी चीज़ों को हटाने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। लेखन में कसावट होना बहुत आवश्यक है। छठा, लिखते हुए ध्यान रखा जाना चाहिए कि आपका उद्देश्य आपकी भावनाओं, विचारों और तथ्यों को व्यक्त करना है, न कि दूसरे को प्रभावित करना। 7वां, एक अच्छे पत्रकारीय लेखक को पूरी दुनिया से लेकर अपने आसपास घटने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर गहरी नज़र रखनी चाहिए और उन्हें इस तरह से देखना चाहिए कि वे अपने लेखन के लिए उससे बेहतर सामग्री निकाल सकें। 8वां बिंदु है एक अच्छे पत्रकार में तथ्यों को जुटाने और किसी विषय पर बारीकी से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। आइए अगले बिंदु पर बात करते हैं और ये है समाचार कैसे लिखा जाता है। पत्रकारीय लेखन का सबसे परिचित प्रारूप समाचार लेखन ही है। मुख्य रूप से अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहा जाता है। अखबारों में प्रकाशित ज़्यादातर समाचार एक विशेष शैली में लिखे जाते हैं। इन समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, सूचना या जानकारी को सबसे पहले पैराग्राफ में तथा उससे कम महत्वपूर्ण तथ्य, सूचना या जानकारी को उसके बाद के पैराग्राफ में स्थान दिया जाता है और यह सिलसिला समाचार के अंत तक जारी रहता है। इसे समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। इसे उल्टा पिरामिड शैली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना यानी क्लाइमेक्स समाचार के प्रारंभ में ही दिए जाते हैं
इस शैली की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य से हुई थी और इसका विकास अमेरिका में गृह युद्ध के समय हुआ। आइए अगले बिंदु पे बात करें। ये है समाचार लेखन और 6 ककार। ककार यानी सवाल। किसी भी समाचार के लेखन में 6 सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है, जिन्हें ककार कहते हैं। ये ककार हैं: पहला, क्या हुआ? दूसरा, किसके साथ हुआ? तीसरा, कहाँ हुआ? चौथा, कब हुआ? पांचवा, कैसे हुआ? और छठा, क्यों हुआ? इंट्रो से संबंधित ककार। इंट्रो से संबंधित 4 ककार होते हैं: क्या, कौन, कहाँ और कब। ये चारों ककार सूचनात्मक पहलुओं और तथ्यों पर आधारित होते हैं। किसी भी समाचार का इंट्रो इन्हीं 4 ककारों को आधार बनाकर 2-3 पंक्तियों में लिखा जाता है। बॉडी से संबंधित ककार। बॉडी से संबंधित ककार में कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है। इनके जवाब में विवरणात्मक, व्याख्यात्मक और विश्लेषणात्मक पहलू की प्रधानता रहती है। पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है फीचर। फीचर क्या है? अखबारों में समाचारों के अलावा भी अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन छपते हैं। इनमें फीचर प्रमुख है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता। फीचर की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं। फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। फीचर में लेखक के पास अपनी राय और भावनाएं प्रकट करने का अवसर होता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं है। काफ़ी हद तक इसकी शैली कथात्मक होती है। फीचर लेखन की भाषा समाचारों के उलट सरल और आकर्षक तथा मन को छू लेने वाली होती है। फीचर की भाषा में अखबारों की तरह सपाट बयानी का प्रयोग नहीं होता। अखबारों और पत्रिकाओं में 250 से लेकर 2000 शब्दों तक के फीचर छपते हैं। एक अच्छे फीचर के क्या गुण होने चाहिए? आइए इस पे बात करते हैं। एक अच्छे फीचर के गुण। पहला, एक अच्छे और रोचक फीचर के साथ फोटो, रेखांकन, ग्राफिक्स आदि का होना आवश्यक है। दूसरा, फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है। हल्के फुल्के विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी फीचर लिखा जा सकता है। तीसरा, फीचर एक तरह का ट्रीटमेंट है जो आमतौर पर विषय और मुद्दे की ज़रूरत के मुताबिक उसे प्रस्तुत करते हुए दिया जाता है। यही कारण है कि समाचार और फीचर अलग होने के बाद भी कुछ समाचारों को फीचर शैली में भी लिखा जाता है। फीचर की भाषा शैली संबंधी विशेषताएं। फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से अलग होती है। फीचर में लेखक के पास अपनी राय और भावनाएं प्रकट करने का अवसर होता है। फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता, यानी फीचर लेखन का कोई एक निश्चित ढांचा या फार्मूला नहीं है। फीचर कैसे लिखें? फीचर लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला, फीचर को सशक्त बनाने के लिए उसमें उस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति आवश्यक है, यानी कि उनका उद्धरण और तरह तरह से उनको याद किया जाना चाहिए। दूसरा, फीचर को उनके माध्यम से कहने की कोशिश करते हुए
पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। तीसरा, फीचर में विषय को प्रस्तुत करने का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि पाठक यह महसूस करे कि वह खुद देख और सुन रहा है। चौथा, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सूचनात्मक भी होना चाहिए। पांचवा, फीचर को किसी बैठक या सभा की कार्यवाही रिपोर्ट की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए। फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। फीचर की कोई न कोई थीम होनी चाहिए और उस थीम के आसपास सभी प्रासंगिक सूचनाएं, तथ्य और विचार गुथे होने चाहिए। फीचर कई प्रकार के होते हैं। पहला, समाचार बैकग्राउंड फीचर। दूसरा, खोज परक फीचर। तीसरे, साक्षात्कार फीचर। चौथा, जीवन शैली फीचर। पांचवा, रूपात्मक फीचर। छठा, व्यक्तिगत फीचर। सातवां, यात्रा फीचर। और आठवां, विशेष रुचि के फीचर। आइए जीवन शैली फीचर से एक उदाहरण लेते हैं। महानगर की ओर पलायन की समस्या। महानगर जादुई सपनों की तरह है। मनुष्य को ऐसा लगता है मानो स्वर्ग वहीं है। हर व्यक्ति ऐसे स्वर्ग की ओर खिंचा चला आता है। चमक दमक, आकाश छूती इमारतें, मनोरंजन के भरपूर साधन आदि सब कुछ पाने की चाह में गांव का सुदामा भी लालायित होकर चल पड़ता है महानगर की ओर। आज महानगरों में बेतहाशा भीड़ बढ़ रही है। हर ट्रेन, बस में आप यह देख सकते हैं। गांव, यहाँ तक कि कस्बे का व्यक्ति भी अपनी दरिद्रता को समाप्त करने के ख्वाब लेकर महानगरों की तरफ चल पड़ता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार के अधिक अवसर महानगरों में ही मिलते हैं। इस कारण गांव और कस्बों से शिक्षित व्यक्ति शहरों की तरफ भाग रहा है। इस भाग दौड़ में वे अपनों का साथ भी छोड़ने को भी तैयार हो जाता है। दूसरी ओर अच्छी चिकित्सा सुविधा, परिवहन के साधन, मनोरंजन के अनेक तरीके, बिजली पानी की कमी न होना आदि अनेक आकर्षण महानगर की ओर पलायन को बढ़ा रहे हैं, जिससे महानगरों की व्यवस्था चरमराने लगी है। यहाँ के साधन भी भीड़ के सामने बौने हो जाते हैं। महानगरों का जीवन एक ओर आकर्षित करता है तो दूसरी ओर यह प्रदूषण, गंदगी, जाम, अशुद्ध खान पान, भागम भाग आदि के कारण अभिशाप से कम नहीं है। सरकार को चाहिए कि वह कस्बों और गांवों के विकास पर भी ध्यान दें। इन क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, रोजगार आदि की सुविधा होने पर ही महानगरों की ओर पलायन रुक सकता है।